ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ श्रीमद्भागवते भाषा टीकायुत चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। अब चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत का कर रहे हैं, ध्यान से सुने। सब अब छोटे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सभी कह रहे कि इतना बड़ा वीडियो मत बनाओ, तो और बस आप घर में चला कर रखे जिससे आपके घर में भागवत के पाठ हो जाए, और क्या पता कौन सा शब्द आपके जीवन में काम आए। ओम नमः शिवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। जय बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय प्रभु जगदाधार, करुणानिधि करुणायतन, भक्त हेत तन धार, हरत भूमि को भार तुम। जय वृंदावन ईश, जय यदुपति जय श्याम घन, जय 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 जगदीश, चरण शरण मुहि राखिए। हे वृंदावन चंद्र श्री गोविंद सुख कंद हरि, हरौ सकल दुख द्वंद, काटे गज के फंद जिमी। शिव अज सनत कुमार, नारद सारद शेष शशि, राखो नाम तुम्हार, शरणागत वत्सल प्रभु। करहु कृपा तुम आज, मूषक वाहन गजवदन, जय गणेश गणराज, कहो चतुर्थ स्कंद अब। इस चतुर्थ स्कंद में है 31 अध्याय, तिनकी भाषा रचत हो। सुमिरो श्री यदुन राय, कहो प्रथम अध्याय में मनोपुत्रीन को वंश, यज्ञ रूप अवतार धर, करे असुर विध्वंस। मैत्री जी बोले कि मनु जी ने सतरूपा नारी में आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम 3 पुत्री और 2 पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि रुचि प्रजापति आकुति का भाई अर्थात मनु का पुत्र था, परंतु तो भी मनु ने सतरूपा की सम्मति से रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर उसका विवाह कर दिया। पुत्री का धर्म उसको कहते हैं कि यह कन्या बिना भाई के अलंकृत भूषित तुमको देता हूँ, इससे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा मैं लूँगा, यानी नाना लेगा। पहला पुत्र नाना के होगा, वो ही एक पुत्री का धर्म आश्रय लेकर विवाह करते हैं, तब नाना गोद लेता है पहला पुत्र को। ब्रह्म तेजस्वी श्री भगवान रुचि प्रजापति ने परम समाधि से उसमें एक जोड़ा उत्पन्न किया। जो उनमें पुरुष हुआ वह साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धारी थे, और जो स्त्री है वह नित्य श्री नारायण के संग रहने वाली दक्षिणा हुई। यह लक्ष्मी जी का अंश रूप थी। उस महाप्रकाश अपनी पुत्री के पुत्र को अत्यंत प्रसन्नता से स्वयंभू मनु अपने घर लाए, और रुचि प्रजापति ने आनंद सहित दक्षिणा को अपने पास रख लिया। दक्षिणा जब काम की इच्छा के योग्य हुई तब भगवान यज्ञपति ने उसके साथ विवाह किया, और अत्यंत प्रसन्न होकर उस दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वयं,
सुदेव रोचन। यह स्वयंभूव मनवंतर में तुषित नाम के देव हुए, मरीचि आदि ऋषि हुए और यज्ञ सूर गण ईश्वर इंद्र हुए। श्री भगवान जी के 6 प्रकार के अवतार ये भी है। राजा मनु के महाबली और अति पराक्रमी प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उनके पुत्र पौत्र नातियों के वंश से मनवंतर अत्यंत भर गया। हे तात, मनु ने देवहूति का विवाह तो कर्दम जी के साथ कर दिया। उसकी कथा तो मैं प्रथम ही आपसे कह आया हूँ। अब भगवान मनु जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को प्रसूति नाम कन्या विवाह दी, जिस प्रसूति के वंश का विस्तार संसार में ऐसा बढ़ा कि जिसका यश आज तक त्रिलोकी में छा रहा है। और जो कर्दम जी की 9 पुत्रियां थी, वे ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां हुई। उनमें से प्रसूति के जो संतान हुई, उनका वृत्तांत मुझसे सुनिए। मरीचि की पत्नी कर्दम जी की कन्या कला ने कश्यप व पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न किए। उन दोनों के वंश से यह सब संसार परिपूर्ण हो गया। हे शत्रुतापन, पूर्णिमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, विरज और विश्वग। इनके अतिरिक्त देव कुल्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो नारायण के चरण नित्य प्रति प्रेम से धोती थी, और उन्हीं के प्रताप से जन्मांतर में आकाश गंगा अर्थात सूर सरिता हुई। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी के सुंदर यश करता 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो विष्णु शिव के अंश से दत्तात्रेय, दुर्वासा, सोम, ये तीनों महातेजस्वी हुए। विदुर जी बोले कि हे गुरु, अत्रि ऋषि के भवन में देवताओं में श्रेष्ठ उत्पत्ति, पालन और संहार करता इन तीनों ने किस कारण आकर अवतार लिया, कृपा कर मुझसे वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ऋषि बोले कि अत्रि ऋषि को ब्रह्मवेत्ताओं के श्रेष्ठ समझकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए प्रेरणा की। उस समय अत्रि ऋषि अपनी भार्या को संग ले कुलाचल पर्वत पर रस नामक तीर्थ में जाकर तप करने लगे, जहाँ पुष्पों के गुच्छे अशोक व पलाश के वृक्षों से में लाल लाल लटक रहे हैं। उसकी अद्भुत शोभा और निर्विंध्या नदी के चारों ओर झरनों के जल का शब्द हो रहा है। उस मनोहर स्थान में सुख दुख को सम्मान समझकर प्राणायाम से चित्त को रोक के 100 वर्ष तक एक पांव में खड़े हो पवन को भक्ष्य बना तप करने लगे। यानी पवन के सहारे से ही एक पांव तक 100 वर्ष तक खड़े खड़े तप करने लगे। और इस प्रकार वे बारंबार चिंतन करते थे कि जगदीश्वर, जगत का जो स्वामी है, मैं उसकी शरणागत हूँ। वह जैसा आप है, इसी प्रकार की संतान मुझको दे। प्राणायाम की बढ़ी हुई अग्नि जो ऋषिवर्ष के शीश में प्रकट हुई, उससे त्रिभुवन तपने लगा। उस समय तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि के स्थान पर गए। जाकर देखा तो अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ये सब देवता अत्रि मुनि के यश का गान करते हैं। इन दोनों देवताओं के प्रकट होने से मुनि का मन चकित हो गया, परंतु तो भी एक पांव से खड़े होकर मुनि ने श्रेष्ठ देवताओं को दर्शन किया और पुष्पादिक अंजलि में लेकर प्रसन्न मन से दंडवत प्रणाम कर वृंश, हंस, गरुड़ पर बैठे और अपने अपने त्रिशूल, कमंडलों, चक्र इन चिन्हों से चिन्हित तीनों देवताओं का पूजन किया। अनुग्रह की दृष्टि व मुस्कुराते मुख से प्रसन्न जानकर, उनकी सुशोभित कांति जानकर अपने नीचे हुए नेत्रों को मल, दोनों हाथ जोड़ उनमें ही अपने मन को लगा कोमल मधुर मनोहर वाणी से त्रिलोकीनाथ की स्तुति कर रहे हैं। अत्रि मुनि बोले कि
युग युग में सृष्टि उत्पत्ति पालन व संहार करने के लिए विभाग किए हुए माया के गुणों से जिन्होंने देह धारण किए, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आप तीनों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उन तीनों में से आप कौन हैं? मैंने तो एक को बुलाया था, इस बात को आप मुझसे कहिए। मैंने यहाँ विविध विज्ञान व अनेक प्रकार के उपचार करके संतान होने के लिए केवल एक भगवान का ध्यान किया था। आप तीनों देव कृपा करके यहाँ कैसे आए? क्योंकि आप शरीरधारियों के मन से भी दूर हो, अर्थात मन में नहीं आ सकते। ऐसे आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, यह बड़ा आश्चर्य है। मैत्री जी बोले कि ये तीनों देव श्रेष्ठ इस प्रकार मुनीश्वर के वचन सुनकर, हे प्रभु, इस प्रकार कोमल वाणी से हंसकर कहने लगे कि देवता बोले कि हे ब्रह्मन, जैसा संकल्प आपने किया था उसी प्रकार हम आए। इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं हुआ। आपने हम सबको ही ध्यान किया था। हे मुने, इसलिए हम तीनों के अंश से जगत विख्यात आपके 3 पुत्र होंगे और सब संसार में आपको यश का विस्तार करेंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। इस प्रकार ये तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर और मुनि से आदर पाकर उन दोनों स्त्री पुरुषों के सम्मुख से अपने अपने स्थान को गए। कुछ कालोपरांत ब्रह्मा के अंश से सोमसुत हुआ और विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। अब अंगिरा ऋषि के वंश का वृतांत सुनो। अंगिरा की श्रद्धा नाम पत्नी में 4 कन्या उत्पन्न हुई। सीने वाली कुहू, राका और चौथी अनुमति। उनके 2 पुत्र और हुए जो स्वयं भू मनवंतर में विख्यात है। एक तो साक्षात भगवान उतथ्य हुए और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सुरगुरु बृहस्पति जी। और पुलस्त्य जी के हविर्भू नामक पत्नी में अगस्त्य जी उत्पन्न हुए जो दूसरे जन्म में जठाराग्नि रूप हुए और उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा हुआ। विश्रवा के इडविडा भार्या से यक्षपति देवता कुबेर हुआ। केसनी नाम भार्या से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 पुत्र हुए। हे महामुनि, पुलह की गति नाम सती स्त्री में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रमश्रेष्ठ, वीर्यवान, सहिष्णु और ऋतु की क्रिया नामक भार्या ने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान 60 सहस्त्र बाल विख्याति ऋषि उत्पन्न हुए। हे महामुनि, वशिष्ठ जी की ऊर्जा नाम स्त्री से चित्रकेतु आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुब्रयान, धूमान और दूसरी भार्या से शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए। और अधर्वण की चिति नामक पत्नी में धर्मव्रत, अश्वशिरा, दक्षचित नाम पुत्र उत्पन्न है। अब हमसे भृगु मुनि के वंश का वृतांत सुनो। हे महाभाग, विख्यात नाम भार्या से भृगु जी के दाता विदाता नाम 2 पुत्र और 1 कन्या भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी को उत्पन्न की। मेरु ने अपनी आयति नियति दोनों पुत्री दाता विदाता को विवाह दी। दाता की आयति नाम पत्नी में मृकंड नाम सुत हुआ और विदाता के नियति नाम भार्या में प्राण नाम पुत्र हुआ। और मृकंड के पुत्र मार्कंड्य हुए और प्राण के सुत वेदशिरा मुनि हुए। और भृगु के पुत्र भगवान उस्कना नामक शुक्राचार्य हुए। हे विदुर, मुनीश्वरों ने सृष्टि रचकर इस प्रकार लोकों की वृद्धि की। ऐसी कर्दम कन्या की संतति मैंने तुम्हारे प्रति कही। यह श्रद्धा से सुनने वालों के पापों का नष्ट करती है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु की प्रसूति नाम कन्या से
के संग विवाह किया और उसमें निर्मल कांति वाली चंद्रवदनी 16 पुत्रियां उत्पन्न की। उनमें से 13 तो धर्म को विवाह दी, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक संसार नाशक शिव जी को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति, ये 13 धर्म की धारा हुई। श्रद्धा ने शुभ नाम पुत्र उत्पन्न किया, मैत्री ने प्रसाद, दया ने उभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद और पुष्टि ने गर्व उत्पन्न किया। क्रिया के योग उत्पन्न ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने समृद्धि, तितिक्षा ने क्षेम, ह्री ने प्रत्यय को उत्पन्न किया और मूर्ति के यहाँ सब गुणों के उत्पादक नर नारायण नाम 2 ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके जन्म के समय यह विश्व परमानंदित हुआ और मन 10 दिशा, वायु, सरित और सर्व पर्वत अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्ग में दुंदुभी आदि उत्तम बाजे बजने लगे। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, ऋषिवर प्रसन्न हो स्तुति करने लगे, गंधर्व किन्नर मधुर मधुर स्वर में से गाने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, ब्रह्मादिक देवता स्रोत पट स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब संसार में परम मंगल हो गया। सब देवता कहने लगे, जो भगवान अपने निज माया से आकाश रूप की नाई अपनी आत्मा को प्रकाश करने के लिए आज धर्म के मंदिर में आदि ऋषि मूर्ति रूप को प्रकट हुए, उन आदि पुरुष महात्माओं को हम नमस्कार करते हैं। अपने विद्या के बल से देवता जिनके तत्व का अनुमान करते हैं, वे भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए तत्व गुण से रचित लक्ष्मी के निवास भूत कमल की भी तिरस्कार करता अपने जनों के सम्मुख करुणायुक्त दृष्टि से देखो। हे विदुर, इस प्रकार जब देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान नर नारायण देवताओं की ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गंधमादन पर्वत को चले गए। सो ये उन्हीं दोनों ने भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ अवतार धारण किया। इनमें नर के अंश से तो कुरुकुल में अर्जुन उत्पन्न हुआ और साक्षात नारायण ने यदुकुल में श्री कृष्ण धारण किया। जब लोग कृष्ण भगवान की जय, जब लोग अर्जुन भगवान की जय। अग्नि की पत्नी स्वाहा ने महाबलशाली 3 पुत्र उत्पन्न किए, पावक, पवमान, शुचि, ये उनके नाम है। इन तीनों से 45 अग्नि उत्पन्न हुई। इस प्रकार परम पिता पितामह पिता पुत्र मिलकर 49 अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक क्रम रूप यज्ञ में ब्राह्मण जिनका नाम ले लेकर अग्नि देवताओं की आहुति देते हैं, वे सब अग्नि ये हैं: अग्निश्वेता, वहिषद, सौभ्य और आजप्य, वे पितृगण हैं। इनमें कोई साग्नि है और कोई अनग्नि है। इन सब की पत्नी केवल एक दक्ष पुत्री स्वादा है। पितरों से स्वादा में 2 कन्या उत्पन्न हुई, वमुना और धारिणी। ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान में परायण हुई। शिवजी की पत्नी सती शिवजी की सेवा करने लगी, परंतु सती को आपके सम्मान गुणवान शीलवान पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को सती विवाही, परंतु अपने सम्मान नहीं समझा और शिवजी के प्रतिकूल चला। तब सती ने रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटी ही अवस्था में योग अभ्यास करके निर्मल बुद्धि से अपनी देह का त्याग कर दिया। इति श्री महाभागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाया मनु कन्यावे नर नारायण
वर्तारण वर्णन नाम प्रथमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहो द्वितीय अध्याय में प्रजापति को यज्ञ कियो वैर जिमि शंभु से, दक्ष प्रजापति यज्ञ। सुनी मित्रा सुत के वचन, विदुर परम सुख पाय। जोर युगल कर कंज पुनि, विनय करत परिपाय। विदुर जी बोले कि शीलवानों में शील सिंधु शिव से दुहित्र वत्सल्य दक्ष प्रजापति ने किस लिए विद्वेष किया और अपनी कन्या सती का अनादर क्यों किया। शांत रूप चराचर के स्वामी, द्वेष रहित जगत पूज्य, त्रिलोकी के नाथ, आत्माराम सुराधीश, ऐसे भोले भाले शिव से दक्ष ने क्यों विरोध किया। हे ब्राह्मण, जामाता और ससुर में ऐसा भारी वैर कैसे पड़ गया, जिससे सती ने अपने दुरस्तेज्य प्राणों को भी त्याग दिया। यह सब कथा भिन्न भिन्न कर मुझसे कहिए। मैत्री जी बोले कि विश्व रचने वाले मरीचि के यज्ञ में वशिष्ठ नारद आदि बड़े बड़े ऋषिवर मुनीश्वर अपने अपने अनुगामियों सहित देवगण मुनि और अग्नि सब इकट्ठे हुए। उस महासभा का अधिकार अपने तेज की कांति से दूर करते हुए सूर्य के समान प्रकाशवान दक्ष को आता देख कर सब सभासद अपने अपने स्थानों से अग्नि समेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उसका तेज के प्रभाव से सबके हृदय में गड़बड़ाहट उत्पन्न हो गई। परंतु ब्रह्मा और महादेव जी आसन से न उठे और सब सभासदों ने दक्ष प्रजापति का अत्यंत आदर सम्मान किया। तब दक्ष लोक गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। यहाँ पर एक शंका है। शास्त्रों में लिखा है कि ससुर को पिता के समान मानना चाहिए। ऐसे मर्यादा के रक्षण करने वाले महादेव जी ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष और सती के पिता थे और शिव जी के ससुर थे। उनको देखकर अपने आसन से क्यों नहीं उठे, यह बड़ी शंका है। तो इसका उत्तर है कि जब बड़ा राज्य दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ, तब दक्ष सब सज्जन महात्माओं की निंदा रात दिन करने लगा और बड़ा अभिमानी हो गया। तब सब सज्जन महात्माओं ने दक्ष का अभिमान नाश करने के लिए शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी दक्ष का मान भंग करने के लिए बीज उत्पन्न करने के वास्ते सभा में आए। उस समय दक्ष को देखकर शिव जी नहीं उठे। शिव जी ने विचार किया कि उसको देखकर हमको अपने आसन से उठना चाहिए। हम नहीं उठेंगे तो यह महाभिमानी हमको क्रोध से कटु वचन कहेगा, तब उसका अभिमान हम नाश करेंगे। आगे अपने आने से पहले शिव जी को बैठा देखा और अपने मन में समझा कि शंकर जी ने मेरा अनादर किया है, क्योंकि मुझको देखकर न उठे। इस बात को न सह सका और कोप दृष्टि से तिरछे नेत्र कर बोला कि हे ब्रह्म ऋषियों, हे देवताओं, हे अग्नि सहित सब जनों, सुनो। महात्मा पुरुषों का जो उत्तम विचार है, उत्तम विचार क्या है, वह कहता हूँ। कुछ अज्ञान और ईर्ष्या से नहीं कहता। शिव को कुछ लज्जा नहीं, यह लोकपालों के यश का नाश करने वाला है। इस अभिमानी ने अपने अभिमान से सज्जनों के चलाए हुए मार्ग और आचरण को दूषित कर दिया। यह मेरा जामात मेरे शिष्य भाव को प्राप्त है। ब्राह्मण और अग्नि के सम्मुख गायत्री सब मेरी पुत्री का साधु की नाई पानी ग्रहण किया है और इस मरकट सम नेत्रों वालों ने
मेरी मृग सोनासी नेत्र वाली भोली भाली कन्या का पाणी ग्रहण करके इसको उचित था कि औरों के सम्मान उठकर मुझको प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसलिए मैं अपनी कन्या का इस क्रिया रहित असुचि अनाचारी महाभिमानी मर्यादाहीन के साथ विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु मैंने अपनी मूर्खता से बिना इच्छा के बेटी विवाह दी, जैसे कोई शूद्र को वेद लक्षण सुंदर वाणी सिखलाता है। यह घोर मरगढ़ का निवासी, भूत प्रेत पिशाचों के संग रहने वाला, उन्मुक्त के तुल्य नंगा सिर के बाल खोले कभी हंसता कभी रोता फिरता है, चिता के भस्म को सदा शरीर में लगाता है, प्रेतों के मुंडों की माला सदा कंठ में पहनता है, हड्डियों के गहने पहने शमशान में विचरता है। नाम तो लोगों ने इसका शिव रख दिया, परंतु निरा अमंगल की खानी है और उन्मत्त लोगों से इसकी प्रीति है। प्रमत्त भूतों का पति यह है। इस भूतनाथ भ्रष्टाचरण दुष्ट हृदय कठोर चित शिव को ब्रह्मा के कहने से अपनी महासीधी साधी सती इस अज्ञानी को विवाह दी। मुझे यह बड़ा भारी खेद है। मैत्री जी बोले कि अपने अप्रतिकूल बैठे शिव की इस प्रकार निंदा करके वह क्रोधी दक्ष जल का आचमन कर शिव को श्राप देने लगा कि यह शिव देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र विष्णु देवताओं के संग में भाग का अधिकारी न हो, क्योंकि देवगणों में यह अदम है। हे राजा परीक्षित, सब सभासदों में जो मुखिया थे उन्होंने भी अत्यंत निषेध किया, तो भी दक्ष प्रजापति शिव को श्राप देकर वहां से उठ अपने स्थान को चला गया। शिव जी के गणों में प्रधान आनंदीश्वर ने जब शिव जी के श्राप देने का समाचार सुना, उस समय महारोष से भर लाल लाल नेत्र कर महादारुण श्राप दिया, और जिन ब्राह्मणों ने श्राप देने के समय दक्ष की बड़ाई की थी उनको भी श्राप दिया। श्री भगवान महादेव जी समदर्शी है, किसी से द्रोह नहीं कर रखते। ऐसे प्रभु से द्रोह करके अज्ञानी पृथक दृष्टि वाला तत्व से विमुख हो, जो कपट कर्म में परम प्रवीण ग्रहों में संसार के सुख की इच्छा से आसक्त है, वेदवादियों में नष्ट बुद्धि होकर कर्म को केवल मुख्य धर्म मानते हैं, देह को जीव को ईश्वर मन मानने वाले बुद्धि से पशुवत ईश्वर की गति भूल स्त्री कामी दक्ष का थोड़े ही समय में बकरे सा मुख हो जाए। विद्या बुद्धि कर्ममय अविद्या यह जड़ हो, और यहाँ जो लोग शिवजी का अपमान करने वाले हैं और जो उनके साथी है वे सदा संसार में जन्मते मरते रहे। जिसकी मीठी वाणी पुष्प के समान खिली हुई, बहुत सुगंध देने वाली, केवल चित्त को प्रसन्न करने वाली है, ऐसी वेदवाणी के मोह करने वाले मधुर वचन से मूर्खों के मन मिथित हो रहे थे। वे हर द्वेषी सदा मोह को प्राप्त हो और ब्राह्मण भक्ष्य विचार रहित हो, सबके घर भोजन करे, केवल उदार पोषण के ही लिए विद्या तप व्रत करे और धन शरीर के सुख के लिए संसार में याचक बने और गर्म गर्म मांगता फिरे। द्विज कुल को नंदी ने जब इस प्रकार श्राप दिया, यह श्राप सुनकर भृगु जी से न रह गया और महा कठोर श्राप दिया, जो कोई शिव को व्रत धारण करेगा और उनका अनुवर्ती होकर चलेगा वह पाखंडित तो सत्य शास्त्र में भ्रष्ट होगा। नष्टाचारण मूढ़मती जटा भस्म धारी हड्डियों की माला पहने शिव की दीक्षा में वे लोग प्रवेश करें जिन्होंने मदमांस ही देवताओं के सम्मान पूज्यवर मान रखा है। ब्राह्मणों की तो तुम निंदा करते हो, वह पुरुषों की मर्यादा स्थापक है, इसीलिए जो शिव के गण है वे सब पाखंड के आश्रित होंगे।
सनातन धर्म का श्रेष्ठ मार्ग लोगों का यही है। ऋषिवर मुनीश्वर इसी पर आरूढ़ थे, क्योंकि वेद मार्ग सदा कल्याणदायक है। इसमें भगवान वासुदेव प्रमाण है। वह ब्रह्म परम शुद्ध महात्माजनों का सनातन मार्ग है। इनकी तुम निंदा करते हो, इसीलिए पाखंडी हो और वहां रहो जहां भूतवेश्वर तुम्हारा देवता है। मैत्री जी बोले कि जब भृगु जी के मुख से इस प्रकार श्राप सुना, तब महादेव कुछ विमन से होकर अपने गणों समेत वहां से उठकर कैलाश को चले गए। हे विदुर जी, उन प्रजापति विश्व रचने वालों ने सहस्त्र वर्ष तक यज्ञ करके सब पूजनीय विष्णु भगवान का पूजन किया और तीर्थ गंगा यमुना के संग में यज्ञांत्र स्नान कर निर्मल चित्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण चतुस्कंद भाषा टीकाया दक्ष परवर्णन नामक द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सती तृतीय अध्याय में सुनो पिता ग्रह यज्ञ, बिन न्योते लागी चलन, बारजों शिव सर्वज्ञ। मैत्री जी बोले कि सदा इसी प्रकार वैर भाव करते महादेव जी को और दक्ष का महान काल व्यतीत हो गया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधीश बनाया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधीष्ट बनाना नियत किया, तो उसको बड़ा गर्व हुआ। तब दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ कर अपने अभिमान से ब्रह्मष्टों का निरादर कर सब यज्ञों में उत्तम बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आरंभ किया। उस समय यज्ञ में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता सब अपनी अपनी भार्या को श्रृंगार कराकर अपने अपने संग लाए। आकाश में देवगणों का परस्पर बातें करते जाते देख उनके मुख से सती दाक्षायणी ने अपने पिता के यज्ञ का महोत्सव सुना और सब दीक्षाओं में से देवताओं की स्त्रियां अपने अपने पतियों के लिए विमान में बैठे पदक कंठ में पहने अमूल्य वस्त्र धारण किए जा रही थी। अपने आश्रम के निकट चंचलाक्षी उज्ज्वल रतन जड़ित कुंडलों से दीप्यमान सुंदर सुंदर युवतियों को निहार उत्कंठित हो अपने पति महादेव जी से कहा। सती बोली कि हे नाथ, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव आरंभ है। हे वाम, जो आपकी इच्छा हो तो मुझको लेकर आप भी वहाँ चलिए। अभी वहाँ यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि अभी सब देवता बराबर चले जाते हैं। उस यज्ञ में अपने पतियों समेत मेरी बहनें भी निश्चय सूर्योदय के देखने को और उनसे मिलने को जाएगी। इससे मेरी भी अभिलाषा है कि आपके साथ चलकर मैं भी अपने माता पिता से मिलूं और उनके दिए वस्त्र आभूषण ले अपने मन की आशा पूर्ण करूं। हे प्राणपति, मुझको निश्चय है कि अपनी भार्या, अपने भर्ताओं समेत मेरी बहनें, पिता की बहनें, माता की बहनें अवश्य आएगी। स्नेह रखने वाले कोमल चित्त वाले अपने माताओं को देखूंगी, क्योंकि मुझको बहुत काल से उनके देखने की उत्कंठा है और महर्षियों ने जो उत्तम यज्ञ आरंभ किया है उसके देखने की भी लालसा है। यद्यपि यह आश्चर्यमय है, आपकी माया से निमित्त विष्णु त्रिगुणात्मक का आप में जगत प्रकाश कर रहा है, इसीलिए आपको तो इस बात का कुछ कौतूहल नहीं, परंतु मैं तो
में जो दीन स्त्री जाति तुम्हारे तत्व को नहीं जान सकती, ऐसे में अबला अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। अतः हे नाथ, आप साथ चलिए। हे सांसार निवृत्तक, हे शीतिकंठ, और भी तो स्त्रियां पतियों के संग जा रही है। उनको देखो तो कैसे कैसे मनोहर हंसवंत श्वेत विमानों पर बैठे हुए मेरे पिता के घर को जाती है, जिनके समूह से आकाश शोभित है। मरण धर्म रहित पिता के घर कौतुक सुनकर बेटी को चित्त किस प्रकार चलायमान न होगा। पति गुरु पिता मित्र सूर्योदय संबंधी इनके घर तो बिना बुलाए भी जाने में कुछ दोष नहीं है। हे देव, मेरे ऊपर आप कृपा करके ये मेरी मनोवांछा पूरी करो। आप परम ज्ञानी हैं, तो भी मुझ पर अनुग्रह करके मुझे दिव्य चक्षु द्वारा आपने अपने अर्धांगिनी में धारण किया है। इसलिए मैं आपसे बारंबार विनय करती हूँ कि इस समय मुझ पर अनुग्रह करना ही उचित है। सुखदेव जी बोले कि जब इस प्रकार सती ने शिव जी से विनय की, तब विश्व रचने वालों के सम्मुख दक्ष ने जो मरम भेदी कटु वचन रूपी वाणी मारे, वचन रूपी बाण मारे थे, उनका स्मरण कर सबके सूर्योदय महादेव जी ने अपनी प्रिया सती से हंसकर कहा। शिव जी बोले कि हे शोभने, यह तेरा कहना बहुत ठीक है कि बिना बुलाए बंधुओं के घर जाए, परंतु कब कि जब जो अपने मद के क्रोध से दोष दृष्टि उत्पन्न न करे, तो जाने में कुछ अपराध नहीं है। और जब विद्या तप धन शरीर अवस्था कुल ये 6 जो सत्पुरुषों के गुण हैं, उनके द्वारा जब असतम अतिदूतों से प्रेरित होते हैं, तब उनकी बुद्धि विनिष्ट हो जाती है और अभिमान बढ़ जाता है। उस समय मदांत को महात्म जनों के पराक्रम को नहीं देखते। जिनके चित्त में ऐसी असावधानी है, उन सज्जनों के घर की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह कुटिल बुद्धि अपने घर आए हो का महाक्रोध से भ्रकुटी चढ़ाकर तिरछी दृष्टि से देखा करते हैं। ऐसे अभिमानी कुटिल कुटुंबियों के दुर्वाक्यों से जैसे कठिन पीड़ा होती है, ऐसी वैरियों के शराघात से शरीर छिन्न भिन्न भी हो गया तो भी नहीं होती, क्योंकि जिसके हृदय को सर फाड़कर पार भी निकल जाए, उसको भी किसी समय निद्रा आ जाती है, परंतु दुष्ट संबंधियों के दुर्वाक्यों से जिसका मर्म स्थान भेदा जाता है, वह दग्ध हृदय दिन रात दहकता ही रहता है। हे सुबान ने, यह मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, इससे में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो भी उन पिता से उसका आदर सम्मान प्राप्त न होगा, क्योंकि मेरे नाम से दक्ष के हृदय में ताप आता है। सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति और यश देखकर दुष्ट जन उनकी शलाघा और उच्च पदवी को पहुंच नहीं सकते। वे पापी हृदय वाले कुछ जन अपने मन में जलकर उनसे द्वेष करते हैं, जैसे राक्षस हरि से वैर करते हैं। हे सुमद में जो सज्जन पुरुष आपस में बड़े को देखकर परस्पर उठ खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, यह मर्यादा परमोत्तम है। वे लोग अपने अंतकरण से सर्वांतयामी परम पुरुष गुहा से ईश्वर को मान करते हैं। कुछ देहाभिमानियों को नहीं करते, सो हम उस समय करते हैं। विशुद्ध समर्थ वासुदेव शब्द है। आवरण रहित पुरुष वासुदेव प्रकाशक है। इससे सब जीव मात्र में शुद्ध सत्व भगवान वासुदेव विराजमान है। शिव जी कहते हैं कि
सब जीव मात्र में शुद्ध सत्व भगवान वासुदेव विराजमान है। इसमें ऐसे अंतकरण में भगवान वासुदेव जो कि इंद्रियों से अगोचर है, मैं उनको प्रणाम द्वारा सेवा करता हूँ। हे वरारोहे, यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारे देह कर्ता पिता है, परंतु तो भी मेरा द्रोही है। तुमको उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अनुचर भी मुझसे वैर रखते हैं। सब देवता जानते हैं कि मेरा कुछ अपराध नहीं था, फिर भी दक्ष ने विश्व रचने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में मुझको दुर्वचन कहकर मेरा अपमान किया। अतः जो मेरे वचन का उल्लंघन कर दक्ष के घर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण न होगा, क्योंकि अति प्रशंसित को अपने सुजनों से तो तिरस्कार हो तो मरण के तुल्य होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण चतुर्स्कंद 62 टीकाय उमा शिव संवाद नाम तृतीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मंगल भवनीय मंगल हारी धरव सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप रोज कथा सुनेंगे तो पूरी भागवत आपके घर में हो जाएगी। एक साथ इतनी बड़ी भागवत नहीं हो पाएगी, इसीलिए रोज थोड़ी थोड़ी अपने घर में चलाकर भागवत कथा का पाठ करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।